टेस्ला इज इक्वल टू, है ना, ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, 10 रेज़ टू पावर 4 गॉस। तू बोल सिमरन सेकंड। An electron is traveling along x direction. It encounters a magnetic field in the y direction. Its subsequent motion will be. हाँ हम देखो सुनो पुत्र, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज पार्टिकल, along x एक्सिस ਉਹਦੀ वेलोसिटी है, ਤੇ मैग्नेटिक फील्ड along मतलब वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड दे, तो पाथ सर्कुलर होएगा, तो सर्कुलर पाथ, है ना। और दूसरी गल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे विच मैग्नेटिक फोर्स तो लग सकती है QVP sin थीटा, पर वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जीरो होगा, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। इट मींस सर्कुलर मोशन का होएगा विद कांस्टेंट स्पीड होएगा, विद कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी होएगा। तो वो ऑप्शन आपां देख लेनी है केड़ी इन्हां चों ज्यादा वधिया ऑप्शन है। हैं क्या? हाँ हाँ वो भी देखो, हम ध्यान दियो कि जदों तुहाडा चार्ज पार्टिकल मैग्नेट अपना सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा मैग्नेटिक फील्ड च ना, तां उस सर्कुलर पाथ दी जिहड़ी प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड दे परपेंडिकुलर होएगा। हुण मैग्नेटिक फील्ड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वाई डायरेक्शन। हम वाई डायरेक्शन दे परपेंडिकुलर केड़ा प्लेन है? एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन च होएगा। समझ गए? ये गल्लां याद रखनियां। मैग्नेटिक फील्ड च चार्ज पार्टिकल ने जदों सर्कुलर पाथ फॉलो करना, तो उस सर्कुलर पाथ दा प्लेन मैग्नेटिक फील्ड दी डायरेक्शन दे परपेंडिकुलर होना। तो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि वाई एक्सिस है, तो प्लेन एक्स जेड होना या जेड एक्स। बोल वीरेंद्र सिंह। In a region, a stationary charge does not experience a force. It is certain that in the east region. In a region, a stationary charge does not experience. हम देखो पुत्र, जेड़ा स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड दे विच फोर्स एक्सपीरियंस करेगा QE, पर स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड च फोर्स नहीं एक्सपीरियंस कर सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स का फार्मूला QVP sin थीटा है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मोशन, चार्ज इन मोशन पे फोर्स लगांदा है। इस करके जे चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है तो उत्ते फोर्स नहीं लगनी, किथे नहीं लगनी? मैग्नेटिक फील्ड च। Two long conductors separated by a distance d carry currents I1 and I2 in the same direction. They exert a force F on each other. Now current in one of them is increased to 2 times and its direction is reversed. The distance is also increased to 3d, the new value of the force. हाँ, हम देखो दोबारा पढ़िए आराम नाल। दो कंडक्टर्स है पैरेलल, करंट दी डायरेक्शन सेम है दोनों च, सेम है। करंट्स दी वैल्यूज I1 I2 एट डिस्टेंस D है। हम ध्यान दियो पुत्र, ये लाइक करंट्स है। लाइक करंट्स
ईच अदर। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, कितनी है? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, देखो म्यू नॉट ओवर 2 पाई डी I1 I2। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਥਿਊਰੀ ਆਂਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ ਆਂਦਾ ਹੋਏ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਆਣਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈ, तो ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾ 3 ਟਾਈਮਸ, 2 ਡਿਸਟੈਂਸ 3 times. डिस्टेंस 3 टाइम्स, करंट दोनों करंट्स 2 टाइम्स की, दोनों जो एक करंट, एक करंट है ना, तो जेड़ा मर्जी मान लो, तो ਆਪਾਂ मान लेने हैं 2I1 हो गया ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਰੰਟਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉਲਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਨਲਾਈਕ ਕਰੰਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਫੋਰਸ? ਰਿਪਲਸਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ म्यू नॉट 2I1 I2 ओवर 2 पाई 3d। ਹੁਣ ਆ 2/3 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ f ਡੈਸ਼ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2/3, ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਨਾਲ 네ਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪਲਸਿਵ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ। तो की आंसर आ रहा -2/3f, है ना? है ऑप्शन है। हाँ, इतना समझना। Balls your next fifth. In a region, steady and uniform electric and magnetic fields are present. These two fields are parallel to each other. A charged particle is released from rest in the region. The path of the particle will be. हाँ, हुन आ देखो, देखियो पुत्र, हुन आ जिहड़ी जगह वा इत्थे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ते मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों दी डायरेक्शन सेम पैरेलल है ना, ठीक है। हुन आ चार्ज पार्टिकल जो है ना, क्योंकि शुरू च की है रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगनी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के देते फोर्स लगांदा जो मोशन नहीं लगनी, केड़ी फोर्स लगनी? इलेक्ट्रिक फोर्स। किधर नु? तो आप मान लेने हैं चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दे इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपने डायरेक्शन वाल फोर्स लगानी है, मतलब चार्ज पार्टिकल ने जेड़ा मोशन एक्वायर करना ओदी वेलोसिटी दी डायरेक्शन किधर नु होनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड दे अलोंग, ठीक है। अच्छा, हुन जिहड़ी वेलोसिटी आ गई है चार्ज पार्टिकल वो मैग्नेटिक फील्ड दे पैरेलल है, ते सानू ये भी पता कि मैग्नेटिक फील्ड ना तां स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल ते फोर्स लगांदा ते ना ही उस चार्ज पार्टिकल ते जिहदी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड दे पैरेलल या एंटी पैरेलल। इट मींस पूरे केस च मैग्नेटिक फोर्स लगनी नहीं, ते जिहड़ी इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है ओदी डायरेक्शन किधर नु है?
along the direction of electric field तो path की रहना straight, तो straight path रहना parallel to electric or magnetic field. बोल रंजोत. Two concentric circular coils of 10 turns each are situated in the same plane. Their radius are 20 cm and 40 cm, and they carry respectively 0.25 and 0.35 units in opposite. एक मिनट है. हाँ हाँ बोल. Two concentric circular coils of 10 turns each are situated in the same plane. Their radius are 20 cm and 40 cm, and they carry respectively 0.25 and 0.35 currents एम्पियर. ampere in opposite direction. The magnetic field in Tesla at center is. हाँ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ. इस प्रॉब्लम च दो सर्कुलर कॉइल्स है, दोनों के सेंटर्स कॉमन है, कॉन्सेंट्रिक है दोनों, पर एक का साइज छोटा वा, एक का रेडियस बड़ा वा, और दोनों का प्लेन भी सेम है ना. आही है. दोनों का सेंटर सेम है, कॉमन है, प्लेन भी सेम है. ठीक. दोनों च करंट्स हैगे ऑपोजिट डायरेक्शन च, है ना. दोनों दी नंबर ऑफ टर्न्स भी दिती हैं कि एक दिती है की है 10 ईच है, 10 टर्न्स ईच. तो नंबर ऑफ टर्न्स दोनों दी ही बराबर है. ठीक है. हुन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯਾਦ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ mu naught I over 2r. ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡਸ ਹੈ, ਇੱਕ n mu naught I1 over 2r1, दूसरा n mu naught I2 over 2r2. ठीक है, पर हाले गल खत्म नहीं हुई. हुन जे सानू कोई कहे कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो असी V1 V2 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, पर सिंपल ऐड नहीं, वेक्टर एडिशन है ना. ਹੁਣ वेक्टर एडिशन ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ कि ਜਿਹੜਾ I1 वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर ਨੂੰ है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ I2 वाला वा वो अंदर ਨੂੰ है. ਇਹਦਾ मतलब एक हो गया प्लस फील्ड, एक हो गया तो नेट फील्ड की हो जाना. दोनों ਨੂੰ ਜਦੋਂ वेक्टर सम लेना ਤਾਂ आ प्लस है माइनस है, n mu naught 2 कॉमन आ गया, I1 over R1 minus I2 over. ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ n ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,
I1 कितना करंट, पहली कॉइल का करंट 0.1 ते R1 कल्ला के मीटर को R1 हाँ वो मीटर बना रहे हैं वो वैल्यूज पुट कर दो। बोल कीर्ति। A wire of certain length is bent to form a circular coil of a single turn. If the same wire is bent into a coil of smaller radius so as to have two turns, then magnetic field produced at the center by the same value of current is. देखो मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਰ ਹੈ ਵਾਇਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਟਰਨ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਪॉर्टेंट बहुत है कि आ मैं बनाती सिंगल टर्न वाली है ना, और आ मैं बनाती उसे तार तो मतलब जे एको तार सेम लेंथ वाली तार तो बड़ा सर्कल बनाना होए तो एको टर्न आई, ते जे छोटे बनाने हैं तो दो टर्न्स च आ गई, उन्हें दो गया ना, दो की जगह तीन भी कह सकते, तीन की जगह चार टर्न्स भी एन भी कह सकते। तो इस केस च मैग्नेटिक फील्ड की हो म्यू नॉट, क्योंकि एन था 1 ही है, आई ओवर 2 आर, और इस केस च म्यू नॉट आई 2 R2 नाल N2, N2 2 है ना नंबर ऑफ टर्न्स, पर हुन अगली गल किथे समझनी पुत्र, जिहड़ी आ तार है अगर इहदी लेंथ L है तो वो सरकमफ्रेंस के बराबर है, पर यही तार इथे दो बारी सर्कल बना रही है, तो इथे L की वैल्यू 4 पाई R2 पता लगा क्यों, क्योंकि एक सरकमफ्रेंस की लंबाई 2 पाई R है, तो 2 दी 4 हो गई, 3 दी 3 6 आ जानी सी ना। तो हुण इथों R1 की वैल्यू कितनी आनी, म्यू नॉट आई ओवर 2 इंटू L ओवर 2 पाई, और इथे 2 म्यू नॉट आई ओवर 2, तो R2 की जगह L ओवर, तो हुण इस ध्यान रखना आगे है ना, आ जेड़ा 4 पाई है ऊपर जाना, तो 8 पाई म्यू नॉट आई ओवर 2L, और आ वाला 2L। हुण
मतलब B2 मैग्नेटिक फील्ड B1 नालों 4 टाइम्स है। एक्चुअली ये पता कितना जिन्नियां टर्न्स है ना ਉਹਦਾ स्केलर जनरल फार्मूला बना लगा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मान लो ਇਹਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 3 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 4 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ n ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟਰਨ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੰਨੀ ਤੇ n ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ ਸੋ ਇੱਥੋਂ r2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਸੀ l ਓਵਰ 2 ਪਾਈ n 2 ਪਾਈ n ਉੱਪਰ ਚਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ 4 पाई n ਹੁਣ पाई आ 4n है 2n तो means 2n times Two circular coil 1 and 2 are made from the same wire, but the radius of the first coil is twice that of the second coil. The ratio of the potential difference in volt should be applied across them, so the magnetic field at their centers is the same. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਸੰਬੰਧ करंट की जगह पोटेंशियल डिफरेंस नाल आना चाहिए मैनू हुण गल नूं समझियो आ तुहाडी है सर्कुलर कॉइल आर की है इसका एन की है नंबर ऑफ टर्न हुण ये जिहड़ी कॉइल है ये किसी वायर की बनी है और उस वायर की लेंथ फिक्स्ड है जिस तार को आप सर्कल बनाया है ना हुण उस तार की लेंथ ऑफ वायर तो इहदा संबंध आही है वायर दी जे तो कॉइल बनी है ओदी लंबाई किहदे बराबर होनी है जिहड़ी कॉइल है ओदी एक टर्न की लंबाई 2 पाई आर है जिन्नियां टर्न्स है इनटू n है ना
ये रिलेशन आ गया। ठीक है, चलो रुक जाओ हले। हुण अगला स्टेप आने लगा। अगला स्टेप की है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाता, वोल्टेज लगाती। पोटेंशियल डिफरेंस करके की फ्लो होने लग पिया। हुण पोटेंशियल डिफरेंस दा करंट नाल की रिलेशन है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। सुनो हुण जिहड़ी रेजिस्टेंस है वो हुंदी है रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ वायर ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब बन गया ना, तो इसका मतलब V इज इक्वल टू आई रो एल ओवर ए। तो करंट की जगह आ गया साडे कोल V A रो एल। हुण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला की हुंदा, N म्यू नॉट I ओवर 2 R। हुण सानू इस न्यूमेरिकल च करंट की जगह पोटेंशियल डिफरेंस दिता, तो असी I और पोटेंशियल डिफरेंस वाले फार्मूला चों करंट की जगह और रेडियस की जगह असी लेंथ वाला फार्मूला R की बन गया पुत्र, R2 तो रहना ही है, R की जगह आ गया L, यही बनया। तो हुण ये जेड़ा इनू 2 ने 2 इत्थे भी कटिया जा सकदा, आ म्यू एन ऊपर भेजता, B की बन गया पाई म्यू नॉट V A n स्क्वायर रो x। हुण स्टेटमेंट ये आपां एक फार्मूला तैयार कीता वा सॉल्व करन, और ये काम उदों आना जदों तुहानू सर्कुलर कॉइल दे विच लगा पोटेंशियल डिफरेंस पता होए, सर्कुलर कॉइल दियां नंबर ऑफ टर्न्स पता होण, सर्कुलर कॉइल दे जिस वायर तो बनी है उसकी लेंथ पता है ना। हुण दोबारा पढ़ो स्टेटमेंट, पढ़ो मेरा, तू पढ़ की थी। Two circular coils, 1 and 2 are made from the same wire, but the radius of the first coil is twice that of the second coil. What ratio of the potential difference should be applied across them so that magnetic field at their center is same? दिखा हुण देखो इहदे च ना स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली असी सानू जिहड़ी कॉइल्स बनी है ना सर्कुलर, उन्हां दे रेडियस बारे इंफॉर्मेशन दित्ती है, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੈਂਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਵੀ 1 ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ B ਵਾਲਾ ਵਾ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ तो एक दा फार्मूला तैयार कर लिया सी, ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਹਦੀ ਪੈਣੀ, B is equal to number of turns mu naught I ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ VA over rho 2R, ਤੇ L ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, टू पाई R N, L की जगह N नाल N कटिया गया, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की है म्यू नॉट V A ओवर 4 पाई रो R स्क्वायर। हम देखियो इधर R स्क्वायर की है कॉइल दा रेडियस, तो
पहली कॉइल दे रेडियस नालों दूजे दा रेडियस 2 टाइम्स है, तो ए स्क्वायर का मतलब 4 टाइम थले नीचे 1/4 रह जाना, मतलब दूसरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड पहली नालों 1/4 है। ठीक है, बोल सिमरन। Two concentric coils, each of radius equal to 2 pi centimeter, are placed at right angle to each other. 3 ampere and 4 ampere are the currents flowing in the each coil respectively. The magnetic induction at the center of the coils. फिर आगे equation दे दो। हम देखो समझो, दो कॉइल्स है, Equation हाँ जी दोनों दे सेंटर्स कॉमन है, कंसेंट्रिक है, हाँ जी पर फर्क पता की है, radius दो रेडियस इक्वल होने वो नहीं फर्क, फर्क ये है कि दोनों दे प्लेन्स एक दूसरे दे परपेंडिकुलर, पता लगा ऐदा वा है। right angle to right हाँ, मतलब एक कॉइल सर्कुलर इतना है, एक सर्कल इतना वा ते दूसरा सर्कल इतना, तो एक दा मैग्नेटिक फील्ड इधर नु है, दूजे दा इधर नु है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल दे सेंटर ते की हुंदा, कॉइल दे प्लेन दे परपेंडिकुलर। ਇਹਦਾ मतलब ਦੋਨਾਂ ਦੇ मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूजे ਦੇ तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ਕੱਢਣਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, वेक्टर सम को कितना निकलना, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 0 लास्ट टर्म 0। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆਣਾ ਪੁੱਤਰ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, b1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ n1 mu naught i1 over 2r1 है, ਤੇ b2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ n2 mu naught mu naught की वैल्यू थी है, mu naught की वैल्यू वो तो वैल्यू पता ही है, वो तो mu naught की वैल्यू पुट करो i1 i2 r1 r2 नंबर ऑफ टर्न्स, सिंगल सिंगल ही होनी है नंबर ऑफ टर्न्स। नेक्स्ट बोल रंजो। The magnetic field due to a current carrying circular loop of radius 3 cm at a point on the axis at a distance of 4 cm from the center is 54. What will be its value at the center of the loop? तो इथे होना है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कढना वा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल दिता वा। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ याद ਕੀ आना चाहिए, आया देखो आ बनाती सर्कुलर कॉइल, आ इसका सेंटर है, आ रेडियस है, आ एक्सिस है, तो आ पी पॉइंट दे सेंटर तो दूरी पी पॉइंट दी एक्स है, तो इथे जेड़ा मैग्नेटिक फील्ड है एक्सिस दे वो हुंदा नंबर ऑफ टर्न्स
एक्सिस दे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आया, जबकि सेंटर ते मैग्नेटिक फील्ड कितना है ना, एक्स नू 0 पुट करके, जे एक्स 0 पुट करेंगे तो आर क्यूब होना, आर स्क्वायर ओवर आर क्यूब आर है ना, आ तो आंसर। तो रेशो ले लो, तो जो रेशो लवांगे आपां है ना, तब BA ओवर BC की वैल्यू है नहीं n नाल n म्यू नॉट I नाल 2 नाल 2, तो आ ऊपर है ना, आ नीचे आ जाना, और आ कला आर भी ऊपर चल जाना। अच्छा हुण एक ते क्यों, हुण इनू थोड़ा जिहा मॉडिफाई करना पैना तुहानू। जदों असीं इत्थों आर स्क्वायर कॉमन कड्डांगे, ये आर क्यूब बाहर आना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, कट्टे गए, तो BC की वैल्यू आ जानी स्टेटमेंट द्वारा पढ़ो, रेडियस दिता तुहानू कितना 3 सेंट, एक्स 4 cm, मैग्नेटिक फील्ड 54 54 माइक्रो टेस्ला, वैल्यूज पुट करो। अब आ जाना एक्स स्क्वायर हो गया 16, आर स्क्वायर हो गया 9, 25/9, 5/3 द क्यूब स्क्वायर है ना, तो अब 250 आया आंसर, 250 माइक्रो टेस्ला। कितना टाइम हो गया? 53। तो पार्ट कीर्ति हमने अगला क्वेश्चन। If a long hollow copper pipe carries a current, the magnetic field produced will be. देखो हुण इत्थे याद की आना चाहिए, ये जिहड़ी करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है, एम्पीयर सर्किटल लॉ की हेल्प दे नाल आपां ना इहदा मैग्नेटिक फील्ड कढदे हां 3 जगह ते, एक सरफेस ते, दूजा एक्सटीरियर पॉइंट ते, तीजा इंटीरियर ते। ठीक है, हुण दो गल्लां दा फर्क है पुत्र, एक हुंदी है सॉलिड कंडक्टर, ये है पाइप अंदरों खाली है। तो याद की रखना, देखो ये समझ की होनी चाहिए है,
सामने तो आ यदि एक्सिस है, आ एक्सिस है, आ इसका रेडियस है। तो अगर एक पाइप है तो ਇਹਦੇ अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। ਇਹਦੇ सरफेस ਤੇ ਇੱਥੇ मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई रेडियस है, और ਇੱਥੇ बाहर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई स्मॉल r। ये रिजल्ट याद रखने हैं, डेरिवेशन आपा कीती है। जे पाइप है ते जे बेटा ये सॉलिड सिलेंडर है, फिर सरफेस ते मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला वही है जेड़ा पाइप वाला, एक्सटीरियर वाला भी ते जेड़ा इंटीरियर पॉइंट है इत्थे हुण 0 नहीं होना, इत्थे की होना म्यू नॉट आई आर ओवर 2 पाई आर सी। सारे रिजल्ट्स आप थ्योरी च कढ़ते हैं, कटे हुए हैं, याद होने चाहिए, क्योंकि जो हम संडे आना वो टेस्ट ਤੁਹਾਡਾ होएगा 3rd यूनिट का। वो कंपटीशन रख देता टेस्ट होंगे जी, और जो तो टेस्ट उस काका देला मैं तो हम दे रहा पिछले भी टेस्ट उस देना बिना टेस्ट दे नहीं गल बनी। बोल भी रहे से कर लो नोट फटाफट। A long solenoid has 200 tons per centimeter and carries a current I. The magnetic field and its center is 6.28 into 10 power minus 2. Another long solenoid has 100 tons per centimeter and carries a I by 3. The value of magnetic field and its center is लॉन्ग सोलिनॉइड long solenoid. मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला की ਹੁੰਦਾ सोलिनॉइड के अंदर म्यू नॉट एन आई, एन की ਹੁੰਦੀ ਹੈ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पहली दी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितनी है 200. 200, दूजे दी So, ਇਹਦਾ मतलब पहले च n डबल है, करंट 6 point पहले च आई है, दूजे च आई बाय 3। ਇਹਦਾ मतलब आ बन गया पहले दे विच म्यू नॉट n1 i1, दूजे च म्यू नॉट n2 i2, n1 n2 तो डबल है ते i1 i2 तो नहीं, i2
I1 ਦਾ 1/3 ਹੈ ਇਹਦਾ मतलब रेशियो लेनी है ना V1 V2 तो म्यू नॉट कटे गए N1 की जगह आप लिख देंगे 2N2 I1 ते N2 और I2 की जगह लिख देंगे I1 by 3 6 टाइम्स है ना 6 टाइम्स है मैग्नेटिक फील्ड भी दिता सेंटर से कोई वैल्यू भी गिवन कितनी 6.2 फर्स्ट दी है फर्स्ट नहीं कली मैग्नेटिक फील्ड ਉਹ ਫਸਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੋਲੀਨਾਈਡ ਦੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ फर्स्ट की ਹਾਂ तो सेकंड ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ तो सेकंड ਦੀ ਕੀ ਹੈ 1/6 है फर्स्ट ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਆ 6.28 into 10 power minus 2 हाँ तो ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਉਹ 1 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ 1 into 10 raised to power ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ 1/6 ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਨਾ B2 8 बज गए लास्ट बोल दो क्वेश्चन तू बोल दे की If a current is passed in a spring, its options are हाँ ਜਦੋਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋਲੀਨਾਈਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਸੋਲੀਨਾਈਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ आ जी टर्म है अगर आ वाला फेस नॉर्थ है तो आह साउथ होना और इदा ही नॉर्थ साउथ तो साउथ और नॉर्थ ऑपोजिट फेसेस आमने सामने है ना उन्होंने अट्रैक्ट करना है तो जदों भी सोलेनॉइड दे विच स्प्रिंग च करंट पास होएगा वो कंप्रेस हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स करके ठीक है इत्थे रुक जाने आपां एक ना क्वेश्चन पिछली असाइनमेंट का भी पिया सी अपना शायद याद नहीं तुहानू वो अपन अगली बारी जो हम आम मिलांगे फ्राइडे में उदों कवर करांगे ठीक है तो थर्ड यूनिट तो बाद फिर आपां रे ऑप्टिक्स वाल आवांगे रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਤੇ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇ ऑप्टिक्स ਤੇ वेव ऑप्टिक्स ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ करंट इलेक्ट्रिसिटी वाल चलांगे